और अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बीच में एक और चीज है, तत्पुरुष निषेवनम, निषेवया। तत्पुरुष माने भगवान का जो हो चुका है, भगवान की सेवा करे या उसके लोगों की सेवा करे। देखो, तत्पुरुष निषेवया, दोनों के भजन से, भगवान की सेवा से और भगवान के भक्तों की सेवा से जो पवित्रता प्राप्त होती है वो किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होती। इसलिए परीक्षित, ये बात बिल्कुल सही है कि केवल कर्म पर भरोसा करना, नारायण से विमुख रहना, नारायण परांगमुखम प्रायश्चित्तानि चीर्णानि, आप प्रायश्चित का अनुष्ठान करते रहो लेकिन भगवान नारायण से विमुख रहो, न निष्पुनंती। बोले वो आपको पवित्र बिल्कुल नहीं कर सकती। और जो दृष्टांत दिया था परीक्षित ने गज स्नान, अब सुखदेव जी का दृष्टांत देखिए। सुरा कुंभम इवापगा, बोले जैसे कलश में शराब भरी हो और गंगा जल से उसको बाहर धोया जाए तो आप बाहर से गंगा जल से धोओगे तो उसके भीतर की चीज नहीं बदलने वाली है। आप देखो, हमारे अंतःकरण में मानो मदिरा की तरह पाप वृत्तियां भरी हैं और बाहर से हम कुछ मेकअप करते रहते हैं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा दृष्टांत दिया, सुरा कुंभम इवा पगाह। इसलिए परीक्षित, असली प्रायश्चित की तरफ मनुष्य को जाना चाहिए। असली प्रायश्चित क्या है? सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोः निवेशितम। श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में मन का निवेश हो, उनकी स्मृति में वो आप्लावित हो जाए, पिघल जाए, द्रवित हो जाए, उनकी स्मृति का आस्वादन करे। तो ऐसा करने पर ये जो तुमको मैंने यमराज की यातनाएं बताई, यमराज उधर देखते भी नहीं, स्वप्ने अपि लिखा है, न ते यमम स्वप्ने अपि पश्यन्ति। उसने सारे प्रायश्चित कर लिए अगर उसने भक्ति का अनुष्ठान कर लिया तो। इस विषय में परीक्षित, मैं आपको एक इतिहास बताता हूं। तो देखो, सिद्धांत तो यह है, विषय है प्रायश्चित का स्वरूप क्या है। एक दुष्कर्म के प्रभाव को नष्ट कर देना या दुष्ट स्वभाव को नष्ट करना। तो दुष्कर्म का प्रभाव एक कर्म से नष्ट करेंगे, फिर से दूसरा कर्म होगा, वो आकर के दंड देगा, तो वो ठीक नहीं है। असली जो निवृत्ति है वो तो स्वभाव दोष की निवृत्ति है। तो इस विषय में एक इतिहास बताते हैं। अजामिल की कथा इसी प्रकरण में आती है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् आसी दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारः दास्या संसर्गदूषितः। तो अजामिल नाम का एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और परिचय कराते हैं सुखदेव जी, दासी पति। तो धर्म पत्नी का पति नहीं है ये एक वेश्यापति है। नष्ट सदाचारः,
इसके सारे सदाचार नष्ट हो गए हैं। संग दूषितः, संसर्ग दूषितः, इसके संसर्ग में बहुत दोष है। तो धर्मपत्नी आपकी साधना में वो तो सहयोग करने वाली, और दूसरे तरह के लोग भोग के साधन बने, लेकिन उनको रिझाने में, उनको प्रसन्न रखने में कौन सा दुराचरण आप नहीं करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नष्ट सदाचार, केवल एक गलती हो जाए तो सारे सदाचार तो नमस्ते, ये बोलते हैं। दास्याः संसर्ग दूषितः, अजामिल एक बड़ा ही दुष्कर्मी व्यक्ति हो गया, तो धीरे धीरे वृद्ध हो गया। लिखते हैं, कालः अत्यगान महान राजन 88 आयुष समाह, 80 वर्ष का हो गया था, तो काल तो आ ही गया, मृत्यु आ गई। एक दिन लेटे लेटे देखता है कि यमराज के दूत जो हैं वो बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र लेकर के उसकी ओर चले आ रहे हैं। वो ऐसा भय विह्वल हुआ है। उसका लड़का, उसका नाम था नारायण, तो वो वहीं खेल रहा था, तो बड़े जोर से आकुल व्याकुल होकर के तो वो नाम लेता है, नारायण नारायण करके जोर से नाम लेता है। फिर उसको क्या दिखाई देता है कि भगवान विष्णु के दूत चतुर्भुज पीतांबरधारी तुरंत तत्क्षण प्रकट हुए हैं और उन्होंने यमराज के दूतों को रोक दिया, उनका निषेध किया कि नहीं नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज हम यमराज के दूत हैं, ये 1 नंबर का अधर्मी, इसकी आयु पूरी हो गई, तो हमारा काम है आप इसमें विघ्न मत डालो। उन्होंने कहा, तुम धर्मराज के दूत हो? बोले, धर्मराज के दूत हैं, धर्म की व्याख्या करो। अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो मुझे धर्म समझाओ। विष्णु दूतों ने ये कहा कि ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम, तुमको कुछ मालूम है धर्म का तत्व क्या होता है? आर यू क्वालिफाइड? मतलब ये है, ब्रूत बोलो, धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है? ये 38 श्लोक है। इसके उत्तर में धर्मराज के दूतों ने धर्म की मीमांसा की। आपको ये प्रसंग कभी रुचि हो तो जरूर पढ़िए कि धर्म, वैदिक दृष्टि से धर्म का लक्षण क्या होता है। इस व्याख्या में कोई दोष नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार धर्म किसको बोलते हैं, ये दूतों ने बिल्कुल 100% सही कहा। पहला जो लक्षण किया है वो कहा, वेद प्रणिहितो धर्म। धर्म उसको कहते हैं जिसको वेद ने विहित किया। अधर्मः तद विपर्ययः, बस आधी लाइन में परिभाषा कर दी। और उसके विधान के विपरीत जो हम अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, उसको अधर्म कहते हैं। माने धर्म अधर्म का जो निर्णय होता है वो शास्त्र के अनुसार होता है, आप स्वयं निर्णय नहीं कर सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितः। यह बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में देखिए, क्रिया में धर्म होता नहीं, द्रव्य में धर्म होता नहीं,
एक क्रिया किसी के लिए धर्म है, किसी के लिए अधर्म है। एक द्रव्य किसी समय पर शुभ है, किसी समय पर अशुभ है। गहना कर्मणो गति ही, शंख आप बजाते हो और पूजा में रखते हो। और शंख क्या है? एक जीव का कंकाल है, एक जीव की हड्डी है। अब आपका ध्यान नहीं गया हो तो अच्छा ही था, लेकिन बुरा ये हुआ कि मैंने अब बता दिया। भगवान भी जो पांचजन्य शंख बजाते हैं, वो पंचजन नाम का जो शंखासुर था समुद्र में, उसका वध किया उन्होंने और ले आए महाराज उसके मृत शरीर को कहिए, और पांचजन्यम ऋषिकेशम दिल खोल के बजाते हैं। तो शंख पवित्र है, उसकी ध्वनि पवित्र है, वो पूजा में रखी जाती है। तो आप ये नियम मत बनाना कि जो अस्थि है, हड्डियां हैं, वो पवित्र होती हैं। अस्थित्वात् यथा शंख, इस प्रकार का न्याय मत कर देना, तर्क मत करना। अस्थि पवित्र, ओके। हेतु बोले अस्थि सामान्यत्वात् यथा शंख, जैसे शंख अस्थि हड्डी होने पर भी पवित्र है। नहीं, शंख जो है वो हड्डी होने पर पवित्र नहीं है। शंख इसलिए पवित्र है क्योंकि शास्त्र उसको पवित्र कहता है। ध्यान रखना, उस विषय में प्रमाण शास्त्र है, उसका अस्थि होना प्रमाण नहीं है। तो कौन सी क्रिया और कौन सा द्रव्य पवित्र है या अपवित्र है, आप उसके नेचर को देख के स्वयं नहीं निर्णय कर सकते। पहले तो इस बात को समझने में बड़ी देर लगती है कि धर्माधर्म के विषय में जो प्रमाण है, जो निर्णायक वस्तु है, वो शास्त्र है। वेद प्रणिहितो धर्म, अधर्मो तद विपर्ययः, और अधर्म वो है जो उसके ठीक विपरीत है। निषिद्ध क्रिया, मेरे अधिकार के अनुसार जो निषिद्ध क्रिया है शास्त्र में, जिसका निषेध है, वो पाप हुआ। और मेरे अधिकार के अनुसार जो विहित है वो पुण्य हुआ। वही क्रिया सन्यासी के लिए पाप हो गई, वही क्रिया गृहस्थ के लिए पुण्य हो गई। अब देखो इसमें क्रिया में क्या दोष है? मृग चर्म, आप पवित्र मानते हो, पूजा में रखते हो, निधिध्यासन करते हो, भगवान ने गीता में उसका विधान किया, चैलाजिन कुशोत्तरम। तो अब आप कहोगे कि सारे चमड़े पवित्र हैं, तो मैं जूते पहन के आरती करूंगा। मैंने देखा महाराज, दिल्ली में एक सज्जन के घर मुझे बुलाया भी गया था, वो जूते पहन के ही आरती कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं जाता हूं ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि इसमें खड़ा होना भी एक तरह का शामिल होना है, ये अपराध हो जाएगा। अब ये मनमानी करने वाले लोग हैं, इनको बोलना भी क्या। बाद में मैंने बोला जरूर, उस समय बहुत लोग थे तो बोलना ठीक नहीं समझा। तो इस विषय में प्रमाण तो शास्त्र ही है, विहित और निषिद्ध का निर्णय तो वही करेगा। वो बोलते हैं वेद, बोले मैं अपनी कॉन्शियस के अनुसार चलता हूं। तो आप अपनी कॉन्शियस के अनुसार चलिए, मैं अपनी कॉन्शियस के अनुसार चलता हूं, और पता चला कि जितनी बुद्धियां उतने विधान। एवरीवन कैन जस्टिफाई हिज एक्शन।
बुद्धि कई बार क्रिया का अनुगमन करती है। ज्ञानानुसारी क्रिया होती है, करपात्र जी महाराज कहा करते थे, ज्ञानानुसारी क्रिया होती है और क्रियानुसारी ज्ञान भी होता है। जब किसी क्रिया को मैं बार बार करता हूं तो बुद्धि फिर उसी के औचित्य की सिद्धि करने लगती है। आप बताओ, समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो 20 साल पहले आप स्वीकार नहीं करते थे। आर यू नॉट एक्सेप्टिंग टुडे those kind of serial, those kind of songs, those kind of cinema, those kind of dresses? Are you not accepting? You are accepting. जिसको 20 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में ऐसे वस्त्र पहन के लोग घूमेंगे, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी तो आदमी की बढ़ती जाती है, जस्टिफिकेशन भी बढ़ता जाता है। और तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के साथ समस्या ये है कि वो हर चीज को जस्टिफाई करने में विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि धर्म का जो निश्चय है वो हमारी बुद्धि करेगी। माई थिंकिंग नीड्स कंफर्मेशन, एंड कंफर्मेशन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स ओनली। इसको थोड़ा चलें, थोड़ा और समझ लेते हैं। गुरुजी बड़े विनोद में एक बात कहते हैं कि वो जगह खाली थी और महाशय ने वहां कार पार्क कर दिया और आया थोड़ी देर में पुलिस वाला और चालान किया। तो उसने कहा, भाई जगह खाली थी, मैंने पार्क कर दिया। मेरा विवेक कहता है कि पार्क करने में यहां पे कोई हरज नहीं है। अब आपका विवेक वहां प्रमाण बनेगा। वहां पे जो नगर पालिका ने तय किया है वो प्रमाण बनेगा। वो जो बाहर गाड़ी आपकी खड़ी है वो आपकी है। व्हाट इज द प्रूफ? वो जो घर है आपका वो आपका है। व्हाट इज द प्रूफ? क्योंकि आप उसमें रहते हो तो आप तो किराए के मकान में भी रह सकते हो। क्योंकि आप उसके सामने खड़े हो, क्या प्रमाण है? आप क्या बोलोगे? विधान के अनुसार मेरे पास लीगल पेपर है, यही ना? तो प्रमाण आपकी बुद्धि है या लीगल पेपर है? संविधान से यह सिद्ध होगा कि ये जमीन का टुकड़ा आपका है या नहीं। और चाहे आप जितनी क्लैरिटी के साथ बोलो कि नहीं ये चीज मेरी ही है और आपके पास पेपर ना हो, जी शायद आपकी होगी भी तो भी, इफ पेपर्स आर नॉट सपोर्टिंग, हो गया। तो रेवेन्यू के जो लॉज हैं वो प्रमाण हैं। आप प्रमाण नहीं हो। अब देखो, संविधान को तो हम प्रमाण मानने को राजी हो गए। क्या आप कोर्ट में जाके बोलोगे मैंने इसका वध अपनी कॉन्शियस के अनुसार किया? तो इस संविधान को तो आप प्रमाण मानोगे ही मानोगे, नहीं मानोगे तो मनवाया जाएगा। तो जो शाश्वत संविधान है जीवन के लिए, जगत के लिए, तो उसको प्रमाण मानना, लोग बुद्धि को ही प्रमाण मान बैठते हैं। तो ये धर्म के जो दूत हैं ना, आप देखो उन्होंने क्या बात कही, वेद प्रणहितो धर्म। धर्म के विषय में विष्णु दूतो हम जानते हैं, ऐसा मत समझना कि हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। वेद प्रणहितो धर्म यधर्म तद विपर्यय, जो अधर्म है उसके विपरीत है।
वेद ने मना किया, मैंने किया। और फिर एक लंबी व्याख्या कर्म मीमांसा की करी है, बहुत अच्छी है। धर्म को समझने के लिए ये व्याख्या बहुत अच्छी है। बोलते हैं उस संविधान के अनुसार जो हमने पढ़ा है, उस संविधान के अनुसार ये जो जीव है जिसका नाम अजामिल है, ये पापी है। आप जानते हो कि ये अजामिल हमेशा ऐसा नहीं था। अयम ही श्रुत संपन्न 56, ये तो श्रोत्रिय ब्राह्मण था। अयम ही श्रुत संपन्न, एक समय में ऐसा था, ये श्रोत्रिय था। शील वृत्त गुणालय, ये शीलवान था, ये गुणवान था, ये सदाचारी था। देखो, यह अजामिल का जीवन का पहला हिस्सा ऐसा था। शील वृत्त गुणालय, धृतव्रतः मृदुः दान्तः सत्यवान मंत्रविद शुचिः। ये अजामिल ऐसा था, पवित्र था, मंत्र का जानकार था, कोमल था, संयमी था। यह अजामिल कोई ऐसा हमेशा से दुष्ट था ही नहीं, बहुत ही बढ़िया एक मनुष्य था। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषुः। आप जरा सोचो, गुरु सेवी था, बड़ों की सेवा करता था, निरहंकृतः, इसमें गर्व तो स्पर्श भी नहीं करता था। सर्वभूत सुहृद, सारे भूतों के प्रति इसके मन में दया थी। साधु, बिल्कुल साधु स्वभाव का था। मितवाक, कम बोलता था, बकबक नहीं करता था। ये गुण है अजामिल के। मितवाक अनसूय कहा, किसी में दोष नहीं देखता था। ऐसा बढ़िया साधु पुरुष था ये। लेकिन क्या हुआ कि एक बार वो कहीं गया किसी कार्य से, और आते समय बीच में बाजार में आया, और वहां चौराहे पे कोई डीजे चल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। और महाराज एक मदिरा बिहुवल युवती थी, उसके साथ कुछ मदिरा बिहुवल युवक लोग थे, और विलास लीला कर रहे थे। अब इसकी पूर्व वासना खड़ा होकर थोड़ी देर तक इसको देखता रहा। इसको बड़ा आनंद आया। ये महाराज गया घर और फिर वापस आया, और उसने क्लब ज्वाइन कर लिया। बस इसके बाद प्रतिदिन तो वो बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। बाद में उसी दासी से, मैंने ऐसे साधारण वेश्या जैसी तो स्त्री से विवाह कर लिया, और सारा इसका सदाचार, साधु स्वभाव सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। हालांकि ये विवाहित था। विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम, इसके घर में एक युवती अपनी धर्म पत्नी, ब्राह्मणी पत्नी थी। कुले महति लंबिताम, अच्छे कुल की बहुत अच्छी पत्नी थी, लेकिन उसका इसने त्याग किया। विससर्ज अचिरात पाप, तो इसलिए ये महापापी है। बाद में इसका जीवन बहुत खराब हुआ। इसको बोलते हैं आरूढ़ पतित। पहले आरूढ़ हुआ, फिर गिरा। एक है पतित आरूढ़, नीचे से ऊपर जाना। ये महाराज उल्टे हैं। इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया विष्णुदूतों,
इसलिए इसको तो नरक में ले ही जाना पड़ेगा। विष्णु दूतों ने पूछा, आखिर तुमको खुजली होती है लोगों को नरक में ले जाने की? माने आखिर तुमको मजा आता है किसी को भाला चुभाने में अथवा जलते तेल में डालने में, पकौड़ी बनाने में? डू यू एंजॉय दैट? बोले नहीं प्रभु, दंड इसलिए दिया जाता है कि दंडेन शुद्ध्यति। ये 68 आखिरी श्लोक है पहले अध्याय का, बहुत बढ़िया। देखो दंड का भी उद्देश्य बताया। दंडेन, दंड से प्रतिशोध नहीं लिया जाता कि तुमने ये किया तो मैं ये करूंगा, खून का बदला खून, उसको बोलते हैं प्रतिशोध, उसको दंड नहीं बोलते हैं। यहां लिखा दंडेन यत्र दंडेन शुद्ध्यति। जब ये दंडित होगा तो ये अपने दुष्ट स्वभाव को छोड़ेगा।